हमारे शरीर के अंदर अंदाजन 10 बिलियंस कोशिकाएं होती है और हमारे ब्रेन के अंदर अंदाजन 80 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य एम्पायर हमारे शरीर के अंदर है और वो जीवित है। मेडिकल साइंस के हिसाब से वो जीवित है, इसके लिए हम जीवित हैं। अब जब हम जीवित है तो हम उनको कभी भी थैंक्स बोलते हैं क्या? तो नहीं बोलते हैं। उसी कारण वह शरीर के अंदर कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं और जब वो नाराज होते हैं तो हमें काम करने का मूड नहीं होता है या काम करने की इच्छा नहीं होती है या हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही भगवान ब्रह्मदेव है, गुरु ही भगवान नारायण है, गुरु ही महेश्वर है, मतलब शंकर भगवान है। यह त्रिमूर्ति जब एक साथ में आए तब दत्त प्रभु का आविष्कार हुआ। दत्त प्रभु ही श्रीपाद श्री वल्लभ है और श्रीपाद श्री वल्लभ ही नृसिंह सरस्वती है और नृसिंह सरस्वती स्वामी ही श्री स्वामी समर्थ महाराज है। श्री स्वामी समर्थ महाराज के चरणों में त्रिवार वंदन करके आज के क्वेश्चन को, आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो रही है या हुई है, ये कैसे जानेंगे? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ईश्वर की कृपा हो रही है ये हमें कैसा मालूम पड़ेगा? लोगों को लॉटरी लगती है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बच्चा पास होता है, किसी के बच्चों को ज्यादा मार्क मिलते हैं, किसी के बच्चे को गवर्नमेंट में नौकरी मिलती है, किसी का विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाता है। ये सारी चीजें बरोबर है, ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली टेम्परामेंट में क्या होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो चैनल है उसी का नाम ही है अध्यात्म विज्ञान और परंपरा। और मैं हूं भाऊ साहेब कटके गुरुजी, आपके सामने लेके आ रहा हूं यही प्रश्न का उत्तर, क्योंकि हमें जो समझ के लेना है वो टोटली साइंटिफिकली टेम्परामेंट में हमें समझ के लेना होता है। जब हम प्रेयर करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं या ईश्वर के चरणों में शरण जाते हैं तब हमारे शरीर के अंदर बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होता है और यही रिएक्शंस हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और जब हमारे ब्रेन तक केमिकल पहुंच जाता है तो हमें अच्छा लगने लगता है, हैप्पी लगने लगता है और उसी हैप्पीनेस के कारण हम जो भी काम करते हैं वह काम ऑटोमेटिकली परफेक्ट होता है और जो परफेक्ट काम हम करते हैं उसी को तो बोलते हैं कि हमारे ऊपर अभी भगवान की, ईश्वर की कृपा हो गई है। और ये होता कैसे है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ के लेते हैं। हमारे शरीर के अंदर अंदाजन 10 बिलियंस कोशिकाएं होती है और हमारे ब्रेन के अंदर अंदाजन 80 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य एम्पायर हमारे शरीर के अंदर है और वो जीवित है। मेडिकल साइंस के हिसाब से वो जीवित है, इसके लिए हम जीवित हैं। अब जब हम जीवित है तो हम उनको कभी भी थैंक्स बोलते हैं क्या? तो नहीं बोलते हैं। उसी कारण वह शरीर के अंदर कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं और जब वो नाराज होते हैं तो हमें काम करने का मूड नहीं होता है या काम करने की इच्छा नहीं होती है या हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता है। हमें बहुत सारा आलस भी आता है और उसी के कारण हमारे शरीर के अंदर बायोकेमिकल्स रिएक्शंस बनना शुरू हो जाता है। हम जब निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव भी बायोकेमिकल्स रिएक्शंस बन जाता है और हम जब निगेटिव सोचते हैं तो हमारे शरीर के अंदर निगेटिव भी बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होता है और वो ब्रेन तक चला जाता है। फिर हमारे दिमाग में अनेक प्रकार के निगेटिव विचार आते हैं, ये करेंगे तो क्या होगा,
वो करने से क्या होगा, वो होगा कि नहीं होगा, हम जाएंगे तो वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसे सब सारी चीजें आती है। तो हमारे पास जो भी लोग आते हैं तो हम उनको किसी भी ईश्वर की या भगवान की प्रेयर देते हैं और वो प्रेयर करने लगते हैं, तब उनके शरीर में ऑटोमेटिकली बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होता है और वही रिएक्शंस उनके ब्रेन तक चला जाता है और उनको हैप्पी लगने लगता है। यानी कि जब भी आप ईश्वर की सेवा करेंगे या भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको हैप्पी लगने लगता है, तब समझ जाने का कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। और सीधी बात है, हमें अच्छा लगने लगता है, बेटर लगने लगता है, हमारे दिमाग में बुरे ख्याल नहीं आते, हमेशा भगवान की याद आते रहती है। तो ये सारे अच्छे विचार ऑटोमेटिकली आपके मन में आना शुरू हो जाता है। इसी को तो बोलते हैं भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। अगर आपको लॉटरी लगना चाहिए तभी हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास अच्छा नौकरी मिलेगी या कुछ होगा, अच्छा होगा, हमको बहुत धन मिलेगा तभी हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, ऐसा नहीं है। आप भक्ति करने के बाद आपका मन जिस वक्त प्रसन्न हो जाए उसी वक्त भगवान की आपके ऊपर कृपा हो रही है, ऐसा समझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। श्री स्वामी समर्थ। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। श्री स्वामी समर्थ।